हमारा आज का लास्ट टॉपिक जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है और इसके बाद टेस्ट भी है कि सैटर्न को हम देखेंगे इन ऑल हाउसेस कि सैटर्न जो कि मार्स का एंटी भी है और एरीज असेंडेंट के अंदर सैटर्न 2 घर लेकर बैठा हुआ है। स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं 10वां घर और 11वां घर। जब हम हाउस की डिवाइडेशन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बड़े वाज़ेह तौर पे एक चीज़ समझाई थी कि कोई भी ऐसा प्लैनेट जो कि एंटी हो और उसको कोई अच्छा घर मिल जाए जायचे में, लगन का वो दोस्त ना हो, तो वो प्लैनेट उस जायचे के अंदर न्यूट्रल हो जाता है, यानी ख़राबी नहीं देता, नुकसान नहीं देता, फ़ायदा देता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी डिमांड पूरी हो जाती है एक अच्छे घर की तो फिर वो लगन की कोशिश करता है कि वो उसके लिए ख़राबी ना पैदा करे। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सैटर्न के पास मौजूद हैं 2 हाउसेस, 10वां और 11वां। इनकी हम प्लेसमेंट देखेंगे मार्स असेंडेंट एरीज असेंडेंट के अंदर कि तमाम घरों के अंदर करियर, कारोबार, ख्वाहिशात, कारोबार का मुनाफा, इन तमाम चीज़ों को किस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन होगी, कैसे इसको स्टडी करेंगे हम। सैटर्न अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाए फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस के अंदर यानी सैटर्न एरीज में चला गया, तो एरीज़ में जब सैटर्न मौजूद होता है तो यहाँ पर इस पर एक थ्योरी अप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं कि ये बाउंड हो गया है बुरे असरात देने के लिए। इसको हम कहते हैं हबूत, यानी नीच का हो गया है, डिबिलिटेशन का हो गया। न्यूट्रल था लेकिन अब इस न्यूट्रल का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब इसने ख़राबी ही ख़राबी देनी है। और ज़ुहल रीज़न है गड़बड़ का, ख़राबी का। ज़ुहल को हम मौल्लम स्यारा भी कहते हैं, इंसाफ का स्यारा, कि इंसाफ करने का भूत सवार हो जाएगा कि वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, जो अच्छा लगा वो भी कह दिया, जो बुरा लगा वो भी कह दिया, तनकीद करनी तो ठक से कर दी और ये नहीं देखा कि दूसरा शख्स सुनने के मूड में भी है कि नहीं। और फिर यहीं से ख़राबियों का आगाज़ हो जाता है कि आप अपने किसी सके भाई को भी ये कह दें कि तुम अपनी आदत ठीक करो, तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, और वो बेचारा को खुशी की खबर लेके आया हो और आप आगे से तनकीद शुरू कर दें। अक्सर होता है कि आप किसी को फ़ायदा देते हैं, उस फ़ायदे को छोड़ के आप उस एक ख़राबी को लेकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न वो ख़राबी पैदा करता है। यहाँ पर सैटर्न ख़राबी देता है और यहाँ से जिधर जिधर देखेगा, करियर को तो डिस्टर्ब, 10वें और 11वें घर को तो ख़राब किए ही है क्योंकि वहाँ का आया है और ख़राब होके बैठा है। और यहाँ से अब जिधर जिधर देख रहा है, इसकी पहली नज़र होती तीसरी, कि तीसरे घर पे पहली नज़र डाल रहा है, मेहनत, फजूल चीज़ों में मेहनत हो रही है, फजूल चीज़ों में बहस हो रही है, फजूल चीज़ों में हार्डशिप हो रही है। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 7वें घर पे अज़दवाजी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स, मैरिटल लाइफ के इश्यूज़, कि अच्छी भली आपकी बीवी है या शौहर है, बिला वजह तनकीद, कहाँ से आए हो, क्या किया है, शक शुरू हो गया। और फिर यहाँ से इसकी तीसरी जो नज़र है 10वीं नज़र, यानी अपने ही घर को देख रहा है, 10th हाउस को, लेकिन ख़राब जगह से देख रहा है। करियर के अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं होती, इंसान गैर मुस्तकिल मिजाज हो जाता है, काम काज के अंदर फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न अगर आकर बैठ जाए जायचे के दूसरे घर में, एरीज असेंडेंट में, तो यहाँ पर सैटर्न फ़ायदा देता है कि करियर का लॉर्ड है, करियर में इंसान मेहनत करेगा, सेविंग होगी, ख़ानदानी रवायात मामलात में ठीक होगा, बेहतर होगा, बोलने का अंदाज़, ज़ुबान का चस्का, ये सारी चीज़ें उसकी ठीक रहेंगी। और यहाँ से बैठकर तीसरी नज़र डाल रहा है जायचे के चौथे घर में कि पैसे आए, ठग से प्रॉपर्टी ले ली, पैसे आए, गाड़ी ले ली, पैसे आया, कुछ बना लिया, जोड़ लिया, ये अब चेन बन गई है उसकी। मेहनत का मालिक है, यानी मेहनत कौन सी? कारोबार, करियर की, कि करियर में मेहनत की, पैसे आए, ठग से चीज़ बना ली। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 8वें घर पे विरासती मामलात में फ़ायदा,
नाउमीदी मायूसी को दूर करना, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करना, हैसियत को इस्तेमाल करके चीज़ों को दूर करना। और 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 11th हाउस पे, यानी अपने ही घर को देख रहा, कारोबार का फ़ायदा, मुनाफा, यहाँ पर एक अच्छा योग बन जाता है जिसको हम धन योग कहते हैं। यानी 11th हाउस का लॉर्ड है और बैठा हुआ है दूसरे घर में। और मैंने गुज़श्ता लेक्चर में, एक लेक्चर में आपको ये कहा था कि 11th हाउस का लॉर्ड दूसरे घर में चला जाए और दूसरे घर का लॉर्ड 11th हाउस में आ जाए तो इसको धन योग कहते हैं। ये धन योग बन गया कि बेशुमार दौलत से भी नवाज सकता है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि सैटर्न अगर मौजूद हो ज़ायचे के तीसरे घर में, काम काज, कारोबार, ख्वाहिशात, ये तमाम की तमाम चीज़ें कहाँ चली गई? हर्डल्स, यानी मेहनत में, मुशक्क़त में। हर्डल्स तो 8वें घर में होती हैं, तीसरा घर मेहनत, मुशक्क़त, फजूल की मेहनत, गलत फहमी, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी। और यहाँ से इसकी पहली जो नज़र है, तीसरी, वो पड़ रही है ज़ायचे के 5th हाउस पे। अब सैटर्न न्यूट्रल प्लैनेट है। अब यहाँ पे इसको हम ना मेल कहते हैं ना फीमेल कहते हैं, डिपेंड करता है किस प्लैनेट के साथ ये बैठ के अपने असरात दे रहा है और किस प्लैनेट की नज़र इसके साथ बन रही है। ये आगे चल के हम इसको देखेंगे कि कैसे ये होगा। अभी अगर बताया तो मैं भी शायद आपको उस तरह से समझ ना आए। औलाद की फ़िक्रमंदी बढ़ जाना, औलाद के लिए मेहनत बढ़ जाना, औलाद के लिए दिन रात करना, महबूब के लिए कभी कोई शॉपिंग हो रही है, कभी कहीं हो रही है, भाग दौड़ लगी हुई है, पेट के मसाइल पैदा होना। 7वीं नज़र पड़ रही है 9th हाउस पे, वालिद से इख्तलाफात पैदा होना, मज़हब से दूरी होना, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम्स रहना। और इसकी 10वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 12th हाउस में कि बैरून मुल्क सेटलमेंट में भी हार्डशिप का पैदा होना, अखराजात पूरे करने में मेहनत कर करके कहीं जाके ख़र्चे पूरे हों कि अभी पैसे आए नहीं और ख़र्चा पहले ही तैयार है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि सैटर्न अगर मौजूद हो ज़ायचे के 4th हाउस में तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रहता है घर के सुख के हिसाब से, माँ के साथ मोहब्बत के एतबार से, घर की ज़रूरियात के हिसाब से, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, असासजात, गाड़ी सवारी, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा। और यहाँ से इसकी तीसरी नज़र ज़ायचे के 6ठे घर में बीमारियों से दूर करेगा, कर्ज से दूर रखेगा, नाउमीदी मायूसी से दूर रखेगा, रोग दुख तकलीफ़ से दूर रखेगा। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी 10वें घर पे अपने घर को देख रहा है। ओन साइन होने की वजह से काम काज, कारोबार में अपनी दशांतर दिशा में बेपनाह फ़ायदा, ट्रांजिट में फ़ायदा देगा। और 11th हाउस पे भी इसकी नज़र पड़ रही है कि ख्वाहिशात का पूरा होना, मुखलिस दोस्त मिलना, काम काज, कारोबार का मुनाफा होना। और मुनाफा हुआ और साथ ही कोई चीज़ बन गई, एसेट्स बन गया। सैटर्न अगर मौजूद हो ज़ायचे के 5th हाउस में तो यहाँ पर सैटर्न का आना, केंद्र का मालिक है, 5th हाउस में आया है, अनसर्टेन गेन देता है अपनी दशांतर दिशा में, अच्छी औलाद देता है, फर्माबरदार, इल्मी एतबार से, मौल्लम से आ रहा है। हो सकता है कि साहिब ज़ाचा कानूनी, जैसे वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं, सॉलिसिटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, उसमें दिलचस्पी का रहना, उस तालीम को पढ़ना और फिर उसके बाद अक्लमंद होना, इंटेलिजेंट होना, मोहब्बत में फ़ायदा मिलना, काम से इश्क होना, क्योंकि काम का मालिक है मोहब्बत के घर में, काम से इश्क होना। और यहाँ से तीसरी नज़र इसकी पड़ रही ज़ायचे के 7वें घर पे अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख देना। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र है 11वें घर पे, अपनी घर को देख रहा है, ख्वाहिशात का पूरा होना, काम काज, कारोबार का मुनाफा रहना। और 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के दूसरे घर पे, तो यहाँ पर ज़ुहल फाइनेंशियली एतबार से बेनिफिशियल रहता है। सैटर्न अगर आकर बैठ जाए ज़ायचे के 6ठे घर में मौजूद हो पैदाइशी एतबार से, यहाँ पर सैटर्न ख़राब, बहुत ख़राब, क्योंकि नहस घर में आ गया, ख़राबी देता है। और 6ठा घर नौकरी का भी होता है, जॉब का, कि 10वां घर तो करियर है जो डिसाइड करता है कि क्या करियर होगा। और अगर नौकरी देखनी हो तो 6ठे घर को देखते हैं। अब करियर जाके नौकरी के, ऐसा बंदा सारी ज़िंदगी नौकरी ही करेगा,
और कर्ज़ की तरफ भी जा सकता है। अपना कारोबार करेगा, कर्ज़ में डूब जाएगा। बीमारियां, काम कर कर के थक जाएगा और बीमार हो जाएगा। ख्वाहिशात पूरी कर कर के थक जाएगा, बीमार हो जाएगा। दोस्तों से मायूसी रहेगी, दोस्त तकलीफ़ पहुंचाएंगे, दोस्त दुख देंगे, दूसरों के रवैयों से परेशानी आएगी। लोगों के साथ करियर में भी शायद उस अंदाज में ना बन सके। कलीग्स के साथ प्रॉब्लम आ सकती हैं। चोरी चकारी का अंदेशा रहेगा। और यहाँ से इसकी तीसरी नज़र 8वें घर पे नाउमीदी, मायूसी को बढ़ाएगा। बीमारी का घर है और 8वां घर डॉक्टर का है, तबीब का। डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहेगा। 7वीं नज़र इसकी जायचे के 12वें घर पे पड़ रही है, फॉरेन सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स देगा। 10वीं नज़र इसकी पड़ रही तीसरे घर में, हार्डशिप एक्टिव रहेगी। सैटर्न अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, अब यहाँ पर सैटर्न का आना, यहाँ पर इस पे थ्योरी अप्लाई होती है कि सैटर्न, 2 थ्योरीज अप्लाई होती हैं। नंबर 1 के सैटर्न यहाँ पे दिशा बल होता है। जायचे के 7वें घर में सैटर्न आ जाए तो दिशा बल होता है। अब हमने ये देखना है कि ये दिशा बल अच्छे प्लैनेट को मिल रहा है जो कि न्यूट्रल है इसमें। और दूसरे नंबर पे जो थ्योरी अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर सैटर्न होता है शर्फ का, लिब्रा में, एक्सॉल्टेशन का, उच्च का। यहाँ पर सैटर्न बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अच्छा शरीके कार मिलना, अच्छा शराकतदार मिलना, काम काज कारोबार की रोज़ाना उजरत मिल जाना, ख्वाहिशात पूरी होना, शादी के बाद ग्रोथ, तरक्की ज़्यादा होना। और यहाँ से बैठ के तीसरी नज़र इसकी 9th हाउस पे नसीब का एक्टिव होना, आला तालीम हासिल करना, काम काज कारोबार के बावजूद पढ़ते रहना, हायर एजुकेशन की तरफ जाना। और यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र डाल रहा है असेंडेंट पे, साहिब जायचा की भी शख्सियत को बेहतर रखना, असूल पसंद रखना। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। चाहे उसके लिए कोई रूठता है तो रूठ जाए, नाराज़ होता है तो हो जाए। ये ज़ुहल की फितरत है। और 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 4थे घर में। ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर कभी कोई ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, असासाजात बनाएं तो अपने शरीके हयात के नाम से बनाएं। हमेशा उसमें फ़ायदा रहेगा, हमेशा उसमें बेनिफिट रहेगा, हमेशा उसमें ग्रोथ रहेगी, घर का सुख रहेगा, ज़हनी सुकून रहेगा, माँ के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि सैटर्न अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, यहाँ पर सैटर्न ख़राब होता है, नहस घर में जाकर ख़राबियाँ देता है, मायूसी देता है, काम में रुकावटें देता है। काम, क्योंकि करियर का लॉर्ड है, तनकीद सुननी पड़ती है। विरासत में भी प्रॉब्लम्स देता है क्योंकि विरासत के घर में है। इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देता है अपने काम काज कारोबार के लिए इंसान को। दोस्तों से मायूसी होती है, दोस्त तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और यहाँ से तीसरी नज़र इसकी पड़ रही है, अपने घर को देख रहा है, 10वें घर को, लेकिन ख़राब जगह से। करियर में अनसर्टेनिटी का रहना, गैर मुस्तकिल मिजाज कर देना। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही दूसरे घर पे, अखराजात का बढ़ जाना, ख़ानदानी मामलात में डिस्टर्बेंस रहना, बोलना तो बेअदब होकर बोलना। और 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 5वें घर पे, औलाद के साथ प्रॉब्लम्स आना, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं ख़वातीन के अंदर शादी के बाद। कंसीविंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, मोहब्बत के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, पेट के मसाइल रहते हैं, जहन मुंतशर रहता है। इंसान को लोग भुलक्कड़ कहते हैं, लेकिन वो भुलक्कड़ नहीं होता, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में चल रही होती हैं। दिमाग 2-2, 3-3 जगहों पे बटा होता है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि सैटर्न अगर जायचे के 9th हाउस में मौजूद हो पैदाइशी तौर पे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है। केंद्र का मालिक है, न्यूट्रल है, मोल तरकोन में आया तो पॉजिटिव रहेगा। इसके ऊपर कोई बैड थ्योरी यहाँ अप्लाई नहीं होती। नसीब को बेहतर करेगा, काम काज कारोबार में फ़ायदा देगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा, वालिद से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग रहेगी, इल्मी एतबार से अच्छा होगा, मज़हब में दिलचस्पी रहेगी,
ख्वाहिशात पूरी होती रहेंगी, मेहनत का सिला मिलेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। एक्टिव रहेगा तो बीमारियों से दूर रहेगा, फारिग रहेगा तो बीमार हो जाएगा। छुट्टी नहीं होगी ऐसे शख्स की ज़िंदगी में, काम को एंजॉय करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न अगर आकर बैठ जाए 10th हाउस में, ओन साइन का अपने ही घर में, अब ये घर केंद्र का भी है, केंद्र का मालिक केंद्र में हो अपने ही घर में, या उसको केंद्र में शर्फ मिल जाए। अभी जैसे हमने पीछे सैटर्न को देखा था 7th हाउस में, यहाँ पर इसको शर्फ मिला था, केंद्र का मालिक है। अब सैटर्न जो है वो है 10th हाउस में। 10th हाउस के अंदर इसको मिलता है पंच महापुरुष योग, यानी अब ये जायचा नॉर्मल से अबव हो जाता है। जब सैटर्न 10वें घर में होगा और जब सैटर्न जो है 7th हाउस में आकर शर्फ का होगा। मैं पीछे आपको बताना भूल गया, लेकिन जब सैटर्न 7th हाउस में शर्फ का होगा, क्योंकि केंद्र के मालिक को, ये अंदर वाले 4 घरों का मालिक इन 4 घरों में अपनी घर में हो या उसको शर्फ मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। और ये पंच महापुरुष योग उस ख़ास प्लैनेट को मिलता है। और अभी हमने पीछे मलाविया पढ़ा जो वीनस को योग मिला था, फिर उससे पीछे हमने मार्स का भी पंच महापुरुष योग पढ़ा, रुचक। अब ज़ुहल को जो पंच महापुरुष योग मिलता है, इस योग का नाम है ससा, यानी सासा भी कहते हैं, ससा भी कहते हैं। कि सैटर्न अगर एरीज असेंडेंट में 7th में होगा और 10th में होगा तो इसको ससा नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। ऐसा शख्स काम काज कारोबार का धनी गुरु होता है, अपने काम का, करियर के अंदर अपने अरूज पीक पे होता है, अपने काम के अंदर उसको बेहतरी मिलती है, तरक्की मिलती है। मट्टी में भी हाथ डालता है तो उसको सोना कर देता है, क्योंकि एक राज योग मिल गया। लेकिन डिग्री वाइज इसको देख लीजिएगा, ये ना हो कि जायचे में सैटर्न 0 डिग्री पे है और आप पूरे शहर में ढंढोरा पीट दें कि जी ससा नाम का पंच महापुरुष योग है। डिग्री वाइज इसकी ताकत ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर बैठकर सैटर्न नज़र डाल रहा है 12वें घर पे, पॉजिटिविटी देगा, अखराजात को कंट्रोल करेगा कि ऐसे शख्स के लिए काम उसका बेहतरीन चल रहा होगा तो अखराजात कोई मायने नहीं रखेंगे, अखराजात भी वसी हो सकते हैं। और यहाँ से 7वीं नज़र ज़ुहल की पड़ रही है सैटर्न की 4th हाउस पे, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी। अब ज़ुहल लोहे को भी देखता है, स्टील का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, एग्रीकल्चर का काम, लॉ की फील्ड में जा सकता है, लीगल एडवाइजरी की फील्ड में जा सकता है, क्योंकि सैटर्न करियर के हाउस में है और राजयोग लगा हुआ है, जज। और यहाँ से सैटर्न की 10वीं नज़र पड़ रही है 7th हाउस पे, अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में भी बेहतरी को पैदा करेगा। सैटर्न अगर आ जाता है जायचे के 11th हाउस में पैदाइशी तौर पे, तो यहाँ पर ओन साइन का अपने घर में ज़ुहल का होना काम काज कारोबार में बेहतरी को पैदा करता है, पॉजिटिविटी को पैदा करता है, वसी हल्का अहबाब होता है, वसी सोशल नेटवर्किंग होती है, बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं, कुछ छोटी मोटी बीमारी आए दूर हो जाती है, बच्चों की अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल जल्द रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। और यहाँ पे अच्छे एडवाइज़र्स मिलते हैं, हमराज अच्छे मिलते हैं, जो भी करता है उसमें उसको बेनिफिट मिलता है, ख्वाहिशात पूरी होती हैं। यहाँ से सैटर्न की 3री नज़र लगन पे, असेंडेंट पे के साहिब जायचा के लिए भी खुशबख्त, शख्सियत के लिए भी खुशबख्त, असूल पसंदी। 7वीं नज़र 5वें घर पे, औलाद के लिए बेहतर, औलाद फरमाबरदार, अच्छी औलाद की वजह से भी ख्वाहिशात का पूरा होना या औलाद की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना, मोहब्बत में भी बेहतरी को पैदा करना। और यहाँ से इसकी 10वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे, नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स, इन तमाम चीज़ों को दूर करना। सैटर्न अगर जायचे के 12वें घर में हो तो यहाँ पर सैटर्न ख़राब होता है, नहस बुरे असरात देगा अब, क्योंकि नहस घर में चला गया, अखराजात बढ़ जाते हैं, करियर में स्टेबिलिटी। 12वां घर नौकरी से गैर फाल होने का भी घर है,
नौकरी ख़त्म होने का भी घर है, काम काज कारोबार के ख़त्म होने का भी घर है। लेकिन यहाँ पे एक योग भी बनता है, और वो योग ये बनता है कि करियर का लॉर्ड 12th हाउस में, कि अगर ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी और करेंसी में या किसी और मुल्क में जाके अपनी किस्मत को आजमाए तो फिर उसकी कुछ बात बन सकती है। और यहाँ पर बैठकर तन्हाई भी पैदा करता है, काम के अंदर ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं, दोस्त मुखलिस नहीं रहते, धोखाधड़ी, फ्रॉड, काम शुरू किया नुकसान हो गया, धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। और यहाँ से तीसरी नज़र दूसरे घर पे फाइनेंस को डिस्टर्ब किया, फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। सातवीं नज़र छठे घर पे बीमारी को एक्टिव किया, कर्ज़ को एक्टिव किया, रोग दुख तकलीफ़ को एक्टिव किया। और यहाँ से 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 9th हाउस पे, इंसान के नसीब को डिस्टर्ब कर दिया, वालिद से इख्तलाफात को पैदा कर दिया। सैटर्न का स्टोन ब्लू सफ़ायर नीलम इस जायचे में उस वक्त पहना जाता है जब पैदाइशी तौर पे सैटर्न दूसरे घर में हो, चौथे घर में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें, 10वें और 11वें में हो। अगर सैटर्न पहले में होगा, फर्स्ट हाउस में, छठे में होगा, तीसरे में होगा, 8वें में होगा या 12वें में होगा, तो इस कंडीशन में इसका स्टोन नहीं पहना जाता, नुकसान देता है, ख़र्चे बढ़ जाते हैं, बीमारी बढ़ जाती है, तन्हाई बढ़ जाती है, मेहनत बढ़ जाती है, कर्ज़ बढ़ जाता है, हादसात होने का अंदेशा होता है। अगर सैटर्न जो है इन ख़राब जगहों पे, तीसरे में, पहले में, 6, 8, 12 में ग़रूबियत का शिकार है, डेड पड़ा हुआ है, फिर एक कंडीशन है कि आप इसका स्टोन पहन सकते हैं, चाहे हबूत का क्यों ना हो, तब इसका स्टोन पहना जा सकता है। हमारा आज का टेस्ट ये है कि हमने एरीज़ असेंडेंट के अंदर तमाम के तमाम प्लैनेट्स पढ़ लिए हैं, सिर्फ राहु केतु नहीं पढ़ा। वो हम राहु केतु का जब लेक्चर करेंगे तो तब देखेंगे उसको। आज का टेस्ट ये है, सबसे पहला सवाल है, पाकिस्तान का जायचा आप लोग बना रहे हैं, पाकिस्तान के जायचे में आपने लगन का लॉर्ड मार्स अगर तीसरे घर में होगा, उसके हवाले से अपना टेस्ट आपने करके भेजना है। अब इसके साथ साथ सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 लाइनें आपने मज़ीद लिखनी हैं। क्या लिखनी है कि पाकिस्तान के जायचे में ये तलाश करें वीनस जो है किस घर में बैठा है, और जिस घर में बैठा है वहाँ पे क्या असरात दे रहा है, उसकी क्या डिग्री है, कहाँ पे नज़र डाल रहा है, नज़र डलने के क्या असरात हैं। दूसरा सवाल, मरकरी पाकिस्तान के जायचे में किस हाउस में है, किस डिग्री पे है, अगर अच्छा है तो क्या असर दे रहा है, अगर बुरा है तो क्या असर दे रहा है, क्या ख़राबी हो सकती है। मून पाकिस्तान के जायचे में किस हाउस में बैठा हुआ है, क्या असरात दे रहा है, क्या डिग्री है उसकी। ये तीसरा सवाल है मून का। चौथा सवाल, पाकिस्तान के जायचे में सन को देखें, तलाश करें कि किस घर में है, कहाँ पर बैठकर डिग्री वाइज क्या ताकत दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है कि नेगेटिविटी दे रहा है। सिर्फ 2 लाइनों में लिखना है। आप लोगों को पता है, आप मेरे जो लेक्चर्स हैं उनमें देख सकते हैं जिस घर में है उन घर में क्या चीज़ें हैं और क्या ख़राबी है। इसके बाद जुपिटर, 5वां सवाल, जुपिटर पाकिस्तान के जायचे में किस हाउस में है, किस डिग्री पे है, क्या ख़राबी दे रहा है अपनी डिग्री के मुताबिक या क्या अच्छाई दे रहा है अपनी डिग्री के मुताबिक। छठा सवाल कि पाकिस्तान के जायचे में ज़ुहल सैटर्न जो है वो किस हाउस में है, किस डिग्री पे है और पॉजिटिव असर दे रहा है कि नेगेटिव असर दे रहा है और क्या दे रहा है। ये 6 सवाल आपने करने हैं। पहला सवाल था वो आपका मार्स का था, उसके बाद वीनस, मून, मरकरी, सन, जुपिटर, सैटर्न, इसके हवाले से सिर्फ 2 या 3 लाइनें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 लाइनें। जिसने 2-2 पेजेस लिखे वो काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ 2 या 3 लाइनें, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। और ये टेस्ट
वेडनेसडे से पहले पहले आप लोग सबमिट करेंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।